तो कह रहा है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 65। 9 संख्याओं का एवरेज क्या है, 65 दिया हुआ है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 61 एंड लास्ट 5 नंबर इज 72। फाइंड द फोर्थ नंबर। अब देखिए टोटल 9 नंबर है, 9 नंबर का टोटल 9 नंबर है और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 65 दे रखा है। ओके, नाउ फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज, फर्स्ट थ्री नंबर का एवरेज कितना है आपका, ओरिजिनली कितना है 61 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 65 है। ओके, एंड द लास्ट 5 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ है, लास्ट 5 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ है, 3 नंबर्स एंड लास्ट 5 नंबर का जो एवरेज है, यहाँ पे तो 65 है लेकिन यहाँ पे कितना है 72 है। ओके, और ये जो फोर्थ नंबर बचा, फोर्थ नंबर है उसका यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, अब एक सिंगल बचा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 ही होगी। ओके, सबका एवरेज 65 है तो फोर्थ जो नंबर है उसका भी एवरेज 65 होगा, लेकिन यहाँ पे ये अकेले है तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 हो जाएगी। नाउ यहाँ पे जो 3 नंबर्स हैं उनका ओरिजिनली कितना है 61 है, लेकिन यहाँ पे 65 है, तो एक नंबर कितना लिया हुआ है, ठीक है, कितना, ये तीनों नंबर में से एक्स्ट्रा लिए हुए हैं ना, तो एक नंबर आपका 4 लिया हुआ है तो 3 नंबर है, तो टोटल 12 लिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इस 12 को क्या करेंगे, हम किसको देंगे, एक्स्ट्रा है तो किसको देंगे, हम फोर्थ नंबर को देंगे, तो ये 12 दे देंगे। ठीक है, नाउ लास्ट 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पे 65 है लेकिन ओरिजिनल जो है उनका 72 है, तो इनको तो देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कितना देना पड़ेगा, 42 आंसर 65, 7 हमें देना पड़ेगा। 7 तो एक नंबर पे 7 है तो 5 नंबर पे कितना देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा -35। तो हम 35। इसी में क्या करेंगे, -35 करेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 42 77 77 -35 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 30 था। क्लियर हुआ आशीर्वाद साहब? यस सर 42 ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31। Out of 3 numbers, first numbers is twice of second number and half of the third number. If average of all 3 number is 56, find the difference of first and थर्ड नंबर। तो इस क्वेश्चन को कीजिए, एकदम जनरल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, आउट ऑफ 3 नंबर्स, मान लेते हैं 3 नंबर्स क्या है, ए बी एंड सी 3 नंबर्स है। करेक्ट, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर का दो गुना है, एंड हाफ ऑफ द थर्ड नंबर, और तीसरे नंबर का ये आधा है। जो फर्स्ट नंबर है ए जो है बी का दो गुना है और सी का आधा है, तो हम सी को क्यों नहीं 4 मान लेते हैं। ठीक है, और 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ए जो है बी का दो गुना है तो बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही 3 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और इनका एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर्स दिया हुआ है 56, एवरेज जो दिया हुआ है, औसत जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 56 दिया हुआ है। तो अगर 3 नंबर है और एवरेज आपका 56 दिया हुआ है, ठीक है, तो माया जी आप बताइए कि टोटल वैल्यू कितना होगा, टोटल वैल्यू कितना होगा माया जी। ठीक है, अगर 3 संख्या है और एवरेज 56 दिया हुआ है तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 56 हो 168 जाएगा। 168 ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू का सम हम देखेंगे यहाँ पे, टोटल वैल्यू का सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 जो है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3 इंटू 56 के। ओके, 3 इंटू 56 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
7 से आप इसको कट करेंगे 8 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 हो जाएगा। नाउ क्या हमें फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 48 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 24 है तो 2 यूनिट की वैल्यू आपका 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? जी सर। मीनाक्षी जी क्लियर है? सर ये म्यूट कर देते हैं तो भूल ही जाते हैं म्यूट को अनम्यूट करना, जब से बोले जा रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा आपको। नाउ question number 33. Average weight of 25 student is 45 kg. Average weight of 25 student is 45 kg. If the weight of teacher is included, the average is increases by 1.5 kg. The weight of teacher is, देखिए अभी क्या है, अभी कितने स्टूडेंट है? 25 स्टूडेंट है और उनका एवरेज कितना है? 45 है। ठीक है, क्लियर है? अब जी सर। हाँ, 25 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट क्या है? 45 केजी है। मतलब सभी 25 छात्रों का जो वेट है वो 45 केजी का है। अब कह रहा है if the weight of teacher is included, the average is increased by 1.5 kg. एवरेज कितना से इंक्रीज हो रहा है? 1.5 kg से इंक्रीज हो रहा है। तो एक बात बताइए, सिंपल सी बात है कि अगर इसमें एक पर्सन शामिल होता जिसका वेट अगर 45 केजी होता, अगर 25 बच्चे हैं उनका औसत वेट अगर 45 केजी है, तो उसमें अगर टीचर शामिल हो रहा है तो अगर उसका वेट, उस टीचर का वेट अगर 45 केजी होता, ठीक है, तो एवरेज कितना होता? सबका 26% का एवरेज वेट जो है 45 केजी ही होता, एवरेज नहीं चेंज होता। अगर उस टीचर का वेट जो है 45 केजी से कम है तो एवरेज क्या हो जाएगा? सबका एवरेज मतलब 26% का एवरेज क्या होगा? घटेगा। अगर उस टीचर का वेट जो है 45 केजी से अधिक है तो एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एवरेज बढ़ रहा है। ठीक है, कितने केजी से बढ़ रहा है? 1.5 केजी से। तो जो टीचर जो सर शामिल हो रहा है तो जी हेलो सर, वेट जी जी वेट कम होगा तो सर कोई भी एवरेज तो घटेगा ही ना सर। जी जी, वेट कम होगा तो एवरेज घटेगा, लेकिन यहाँ पे जी कह रहा है टीचर शामिल होता है और एवरेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए मतलब नहीं। टीचर का जो वेट है, इसका मतलब ये हो गया कि टीचर का जो वेट है वो 45 केजी से क्या है? अधिक है। जी ठीक है, तभी तो एवरेज बढ़ा है। तो जी टीचर सर। का मिनिमम वेट मान लीजिए 26 लोग हो गए और एवरेज कितना हो गया? अब 26 लोग मिलके 46.5 केजी के, सभी लोगों का वेट कितना हो गया? 46.5 केजी का हो गया। तो इसका मतलब ये जी है कि जो टीचर है उसका जो वेट है कम से कम मिनिमम 46.5 केजी तो होगा ही होगा। ठीक है, जी सर। मिनिमम जो टीचर है उसका वेट 46.5 केजी होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई टीचर का मिनिमम वेट तो 45 केजी होगा, 46.5 केजी, लेकिन ये जो 25 लड़के हैं उनका भी वेट बढ़ गया है। कितना? 1.5 केजी से। तो इसका मतलब ये है टीचर का वेट बहुत अधिक है। उसने क्या किया है? हर एक स्टूडेंट को 1.5 केजी 1.5 केजी ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो एवरेज में क्या होता है? सब इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, जिनका अधिक होता है
कम वाले को दे दिया जाता है वहां से लेके, मतलब सभी एक बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब टीचर का जो एक्स्ट्रा वेट है, एक्स्ट्रा वेट इन बच्चों को दिया गया है, ठीक है। तो कितना दिया गया है, हमें तो टीचर का ही वेट बताना है, तो इन बच्चों जी को कितना दिया गया है। तो एक बच्चे को 1.5 kg दिया गया है, एक बच्चे को 1.5 kg दिया गया है, तो टोटल 25 बच्चे हैं। तो टोटल कितना दिया गया है, 25 बच्चे 125, 25.25 और 25 का 25 और 12 क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। 25 बच्चे 125 हो जाएगा, 12 बचा, 25 का 25 और 12 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। तो 37.5 kg जो है उन सभी 25 बच्चों को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 37.5 kg। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 84 kg आ जाएगा, 84 kg। मतलब जो टीचर है उसका वेट कितना है, 84 kg का है। क्लियर हुआ? यस सर। एक बार सर वापस थोड़ा सा करो डिस्कस। हेलो, जी जी ये 1.5 kg 25 स्टूडेंट का हो गया, बढ़ाया तो ये जी, हो गया 37.5 kg। ओके। तो ये तो स्टूडेंट को टीचर ने स्टूडेंट्स को दिया 37.5 kg, जी जी और जी जी मिनिमम ये जी। था। ठीक ठीक है, हाँ, ठीक है तो सर, अगर ठीक टीचर नहीं आया था तो सभी बच्चों का औसत भार जो है एवरेज वेट है। 45 kg के ही थे, 45 लेकिन टीचर के 45 आने के बाद उनका वेट बढ़ गया है। तो टीचर टोटल 26 लोग हो गए जब टीचर शामिल हो गया, और सबका एवरेज कितना हो गया 46.5। इसका मतलब टीचर का मिनिमम वेट तो 46.5 kg होगा, लेकिन बच्चों का ठीक। एवरेज क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि टीचर अपना एज बच्चों को दिया हुआ है। तो टोटल कितना दिया है 37.5 kg, बच्चों को 25 बच्चे हैं उनको ये दे रखा है। तो वो भी तो काउंट करेंगे ना, टीचर का वेट तो वो भी है ना। तो हम क्या ठीक है करेंगे, सर। इस 46.5 में 37.5 जोड़ देंगे, तो 84 kg क्या हो जाएगा आपका टीचर का वेट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 10% इज 25 ईयर्स। 10% है और इनका एवरेज क्या है 25 ईयर्स है। मीनाक्षी जी समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है सर। ओके 25 years. A person leave the group due to which average is increased by 2 years. एक पर्सन जो है चला जाता है, तो कितने लोग बचे, 9 लोग बचे, और एवरेज जो है 2 साल बढ़ जाता है, एवरेज 2 साल बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2 साल बढ़ जाता है। तो पहले एवरेज 25 था, अब 27 हो गया है, 27 ठीक है। हाँ, पहले एवरेज कितना था, मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 ये 25 है। 25 अब सर। अब 9 लोग हो गए, अब ये कितना हो जाएगा 27 27 हो गया, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो जाने वाला पर्सन है, जो पर्सन छोड़ के चला गया ग्रुप को तो कितना उसका एज है, वो कितने एज का था, ठीक है। तो ये 10 लोग हैं और यहाँ पे कितना एवरेज बढ़ा, +2 बढ़ा। तो इस 10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना घटा, 1 घटा 20 है, ठीक है। इस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, बराबर आ जाएगा 10 इंटू 2 माइनस प्लस 27 इंटू -1, ओके। तो ओवरऑल 20 -27 हो जाएगा, ओवरऑल आएगा -7। तो इस प्लस, 7 यहाँ पे जो रिजल्ट में माइनस आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो जाने वाला पर्सन है उसका एज कितना है, 7 ईयर्स है, ओके, 7 साल का है। क्लियर है? यस जी सर। सर। नाउ
इसी क्वेश्चन को अगर आप वो जो अप्रोच आप लगा रहे हैं, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, तो उस अप्रोच से इस आंसर कितना होगा। देखिए 10 लोग हैं और 10 लोग का एवरेज कितना है, 25 है। ठीक है, 10 लोग हैं, 10 लोगों का एवरेज कितना हो गया, 25 हो गया। तो बेसिक से पहले कर लेते हैं। 10 लोग हैं, एवरेज 25 है, तो टोटल एज कितना होगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 250 हो जाएगा। ओके, नाउ अब एक व्यक्ति चला गया है, 9 लोग बचे और एवरेज कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 9 सते 63 और 9 दूनी 18, 814, 243 हो गया। अब इस 250 में से 243 माइनस करेंगे तो आपका 7 ईयर आएगा और वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। अब रहने दीजिए, 2 ही मेथड बताते हैं, आगे ज्यादा बताएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। सो ठीक है, नाउ ये ठीक है। अच्छा ये ठीक है, डेटा आसान था ना इसलिए ये ठीक था, है ना, लेकिन जो पिछली बार बताए थे वही सबसे आसान है, समझ रहे हैं? सर वो भी आसान है सर, लेकिन माइनस आ जाएगा सर तो आंसर में ढूंढते रहेंगे कि अरे माइनस सही नहीं, तब तो कहाँ से आंसर मैंने मैंने आपको बताया ना कि उस माइनस और प्लस से हमें कोई लेना देना नहीं है। फाइनल रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए 17 प्लेयर है और 17 प्लेयर एवरेज वेट ऑफ 17 प्लेयर ऑफ अ टीम इज 16 kg। 17 प्लेयर है और उनका एवरेज वेट जो है 16 kg है। ओके, अ न्यू प्लेयर ज्वाइन द टीम एंड एवरेज बिकम 21 kg। एक नया जो प्लेयर है वो टीम में शामिल हो जाता है तो टोटल प्लेयर 18 हो जाएंगे और एवरेज जो है 21 हो जाता है, 21 kg हो जाता है। ओके, तो एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज 5 से बढ़ा है और यहाँ पे पर्सन कितने से बढ़ गए, पर्सन 1 से बढ़ गया है। तो आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको इस 17 से 5 को मल्टीप्लाई कर देना है और इस 1 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और जो भी रिजल्टेंट आएगा वो फ्लक्चुएशन की वैल्यू होगा। जो भी रिजल्ट आए, जैसे 17 इंटू 5 और प्लस 21 इंटू 1। ठीक है, तो 85 और प्लस 21 ये आपका हो जाएगा सर 106 होगा सर। हाँ 106 आया सर। सर आप 106 प्लस किए, kg हम हो जाए। दोनों को गुना करके हम माइनस कर दिए हैं सर। अच्छा जी, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 106 kg आएगा। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इक्विवेलेंट टू, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन मतलब ये है कि डिस्टरबेंस किसके वजह से हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक पर्सन आया है, ठीक है, एक पर्सन आया है टीम में और उसी की वजह से ये सारे फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हुआ है उसी फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है, मतलब उस एक पर्सन के बारे में है। ठीक है, सर एवरेज में अगर ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आते हैं सर। एवरेज में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब खटाक से हेलो, बन जाएगा सर। सर बोल एवरेज रहा में है कि ऐसे ऐसे सवाल वाले नहीं आते। क्वेश्चन नहीं सर, पिछले साल का पेपर देखे थे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था। तो एवरेज एक टॉपिक है, उसमें एक ही टाइप का सवाल नहीं है, हाँ बहुत सारे ये टाइप बात के सही है। सवाल है। ठीक है, जी सर। क्लियर है? जी सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। सीमा जी सर जी, रुक जाइए, मीनाक्षी जी, आप मत हाँ, बताइएगा सर, रुक जाइए। जी सर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 17% है और 23 ईयर्स एज है। एक स्टूडेंट चला जाता है
मतलब 16 हो जाते हैं और एवरेज क्या होता है 24 हो जाता है। यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये ओवरऑल एक पर्सन के फ्लक्चुएट, एक स्टूडेंट के जाने की वजह से हो रहा है, तो जो भी आएगा वो एक स्टूडेंट का एज के बारे में आएगा। तो 17:1 और -1 × 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 - 24 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आपका 7 आ जाएगा। सर हम्म, नहीं 14 7 करेक्ट है सर, ईयर्स आ 7 जाएगा। होगा। हाँ, करेक्ट है। ठीक है आशीवाल साहब, जी सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर तक करंट की क्लास चल आशीवाल साहब? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, नाउ 37 नंबर क्वेश्चन करके आप लोग बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। कोशिश करते हैं। कर रहा है, अ प्लेयर मेक्स 85 रन्स इन 17th inning ड्यू टू विच हिज एवरेज इंक्रीज बाई 3 runs. If he was never not out, then his average after 17th inning will be after 17th inning. 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा? 17वीं पारी, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाई 17वीं पारी में 85 रन बनाया और जिससे एवरेज 3 रन से क्या हो गया, बढ़ गया। इसके मतलब उसके 17वीं पारी के पहले 16वीं पारी खेला होगा और 16वीं पारी में हम मान लेते हैं कि एवरेज क्या था, एक्स था। ओके, क्लियर है? 16वीं पारी में एवरेज है, तो अब 17वीं पारी में एवरेज जो है 3 से बढ़ गया है, तो x+3 हो जाएगा। और किसके वजह से बना है भाई, 85 रन के वजह से। तो फ्लक्चुएशन क्या है 17th इनिंग में, जो फ्लक्चुएशन है वो 85 रन है। नाउ इफ ही वाज नेवर नॉट आउट, नेवर नॉट आउट होने, नॉट आउट मतलब वो कभी नॉट आउट, नॉट आउट का मतलब क्या हुआ है कि वो कभी आउट नहीं हुआ हो। ठीक है, और नेवर नॉट आउट का मतलब ये हो गया कि वो हमेशा ही आउट कभी होता नहीं, हो। ठीक है, कभी नहीं। जी सर। हाँ, कभी भी नॉट आउट न रहा हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा आउट होता हो। ठीक है, मतलब इनिंग खेला और कहीं न कहीं कभी न कभी वो आउट हो जाता है, मतलब कभी भी वो नॉट आउट न रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ा भाई, +1, इनिंग +1 इनिंग से एक बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई 16, यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ा है, +3 से बढ़ गया है। तो इस +3 16 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, 16:3 प्लस 48 1 × x+3। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 85 रन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 85 रन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 48 हो जाएगा और +x+3 इजकल टू 85 एंड x+51 इजकल टू 85। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी, कितना होगा 51, तो इधर माइनस होगा तो इधर 4 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू मतलब यहाँ पे जो एवरेज है, यहाँ पे जो एवरेज है 16वीं पारी तक एवरेज कितना है, 34 है। और 17वीं पारी में क्या एवरेज क्या हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। जी सर।
नाउ इसी क्वेश्चन को हम मेंटली कैसे करेंगे? टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि 17th पारी उसने खेला, 17th इनिंग्स उसने प्ले किया और 85 रन बनाया, 85 रन बनाया, और जिससे उसका एवरेज क्या हो गया? 3 रन से बढ़ गया, एवरेज 3 रन से बढ़ गया। ठीक है, 3 रन से बढ़ गया। तो टोटल इसका मतलब ये हो गया कि 3 रन से बढ़ गया है, तो टोटल 17 पारी खेला है और एवरेज 3 रन से बढ़ गया है। तो कितना कितना बड़ा है भाई? एक इनिंग में 3 बड़ा है, तो ऐसे 17 इनिंग खेला है, तो टोटल 51 रन एक्स्ट्रा उसने बनाया है। ठीक है, एवरेज से एक्स्ट्रा टोटल 51 रन बनाया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से 51 को हम यहाँ पे 51 को माइनस करेंगे, तो ये आएगा 34 आएगा। 51 ये कैसे? 70 या 51? हाँ सर, 16वीं पारी का या 17 या 51, ये 16वीं पारी का औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और इसमें अगर 17वीं पारी का औसत पूछ रहा है तो इसमें +3 जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। ये औसत आएगा आफ्टर 17 दिन, 17 पारी के बाद उसका औसत 37 हो जाएगा। क्लियर है ये भी? वो पूछ रहा 51 कैसे आया बताइए। तो 17 या 51, हाँ सर, ठीक है, 17 आगे को समझ रहा हूँ। मीनाक्षी जी क्लियर है? जी सर। तो सर इनिंग्स वो रन में बदल जाएंगे सर? जो इनिंग्स रन में 51 है कैसे सर? बदलते हैं? तो इनिंग्स रन में कैसे बदलते हैं भाई? 17 इनिंग है और एक इनिंग में सर टोटल सर 17 काफी कुछ पारी बोल खेला रहे है। हैं कि सुनिए जी। सुनिए, टोटल 17 पारी उसने खेला है और उसका हाँ। औसत पहले 16वीं पारी तक उसका औसत कितना था ये आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता। ओके, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि भाई 17वीं पारी जब खेला तो उसके बाद से औसत जो है 3 रन से बढ़ गया, औसत 3 रन से बढ़ गया। तो औसत 3 रन से बढ़ने का मतलब ये हो गया कि टोटल 17 पारी खेला तो एक पारी में 3 रन बढ़ा है, एक पारी में 3 रन बढ़ा है। तो उसे 17 पारी खेला है तो टोटल कितना एक्स्ट्रा रन बढ़ा है? तो टोटल 17 या 51, एक पारी में 3 रन एक्स्ट्रा हुआ है, तो 17 पारी में एक्स्ट्रा रन कितना हो जाएगा? 51 रन हो जाएगा। ठीक है, तो उसका औसत 16वीं पारी तक उसका औसत क्या होगा? 85 में से 51 माइनस कर देंगे, 34 आ जाएगा। 16वीं पारी तक उसका एवरेज 34 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग विल बी, 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा? भाई उसमें 3 जोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जब 17वीं पारी तक खेलता है तो एवरेज 3 से बढ़ जाता है। तो ये जो 34 आया वो 16वीं पारी का एवरेज आया। अब 17वीं पारी की एवरेज हमें बताना है तो उसमें 3 जोड़ देंगे, 37 आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। तो ये जो तरीका है अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है, मेंटल कैलकुलेशन है, अपनी मतलब कॉन्सेप्ट समझ के ऊपर है। और वो जो पहला बताया था वो तो थ्योरेटिकल था, तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर। जी सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 तो क्या होगा? 38 नंबर क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो कह रहा है 87 रन बनाता है 21वीं पारी में और जिससे उसका एवरेज क्या होता है? 2 रन से बढ़ जाता है। ठीक है, तो एवरेज बिफोर 21st इनिंग, तो 21st इनिंग के पहले उसका एवरेज क्या होगा? देखिए टोटल पारी कितना खेला है उसने? 21 खेला है और कितना रन बनाया है? 87 रन बनाया, 87 रन बनाया है। ठीक है, इतना रन बनाया है, ये औसत नहीं है, ये रन है। ठीक है, रन बनाया, स्कोर किया है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी वो 85 स्कोर ही था, राइट? तो 87 रन बनाया है, 21 पारी खेला है, 87 रन बनाया है और जिससे उसका एवरेज जो है 2 रन से बढ़ जाता है। मतलब एक पारी में 21 इनिंग है तो एक पारी में कितना रन बढ़ा? 2 रन बढ़ा है। तो 21 पारी खेला है तो 21 पारी में कितना रन बढ़ेगा भाई? 42 रन एक्स्ट्रा होगा, तो 42 रन एक्स्ट्रा बनाया, घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पारी 20वीं पारी का आया, 20वीं पारी का एवरेज आया, ये औसत आया। अब आपसे यही पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ प्लेयर बिफोर 21st इनिंग, 21वीं पारी के पहले उसका एवरेज क्या था? तो 45 था, जो कि ऑप्शन बी है।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सर लास्ट में लाइनिंग क्या बोले सर? लास्ट में जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी को बोला हूँ। नहीं सर, वो तो 20वीं पारी 45 हो गया ना सर यहाँ पर, जी जी, और यहाँ पर 21वीं वाला पूछ रहा है ना, बिफोर 21 21वीं के वाला पहले। नहीं पूछ रहा है, 21वीं पारी के पहले, बिफोर मतलब होता है पहले, हाँ 20 वाला, बिफोर हाँ मतलब सर। होता है पहले। क्या सीमा जी? नहीं सर, एक्चुअली यहाँ पे बहुत तेज टीवी चलना शुरू हो गया था सर ना, तो मैं सुन नहीं पाई बिफोर वाला। ओके ओके, आगे बढ़े। क्लियर है? योर बैटरी इज रनिंग लो। सर बैटरी चार्ज हाँ कीजिए। तो लाइट है, संयोग से ठीक लाइट है। है। और ओके, आगे बढ़े। जी सर। जी सर। नाउ क्लियर है ये क्वेश्चन? तो जैसे हमने पहले सिस्टमेटिक ढंग से किया था वैसे ही यहाँ पे भी हमने सिस्टमेटिक ढंग से किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 40 है, ये भी सेम तरीके से होगा। ठीक है, सेम तरीके से। क्या चीज? होमवर्क दे दीजिए। हाँ हाँ, होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, मीनाक्षी जी समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर आ रहा है। हम्म, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, इतना कठिन सवाल नहीं है। और ये 41 नंबर भी सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आप करके बताइए अभी। ठीक है, हम भी यहीं पे हैं। डन? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट वाले में दिक्कत हो गई है, मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। हाँ? कह रहा है कि क्रिकेटर whose bowling average is 120 12.8 रन पर विकेट। ठीक है, इतना है। इन द लास्ट मैच ही टुक 10 विकेट एंड फॉर 52 रन, thereby improves his average by 0.8 रन। ठीक है, जैसे एक बॉलर है, एक बॉलर है जो बॉलिंग करता है, उसका स्कोर अच्छा कम माना जाता है जब वो कम रन देकर अधिक विकेट चटकाता है। ठीक है, उसी को अच्छा माना जाता है ना, या उसको माना जाता है कि कम रन कम विकेट ले और ज्यादा से ज्यादा रन दे, उसको माना जाता है। जो किसको ज्यादा माना जाता विकेट है? लेगा। जो ज्यादा विकेट ले और कम रन दे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि खिलाड़ी है, उसका एक बॉलर है, उसका बॉलिंग एवरेज क्या है 12.5 रन पर विकेट। तो मान लेते हैं टोटल विकेट उसने जो भी मैच खेला होगा उसमें विकेट उसने एक्स लिया और उसका एवरेज 12.8 है। अगला मैच में उसने खेला तो कितना विकेट लिया भाई? 10 विकेट लिया और 52 रन दिया। तो 10 विकेट लिया तो 10 विकेट तो इसमें जुड़ेगा, और जिससे उसका एवरेज जो है 0.8 रन से इम्प्रूव कर गया। मतलब इतने एक्स विकेट देके 12.8 रन देता है एक्स विकेट लेके। अब क्या हो गया, उसका बॉलिंग जो इम्प्रूव हो गया तो कम रन देगा। तो पहले 12.8 रन देता था, अब कितना रन देगा? 12 रन देगा। ठीक है, अब इसका एवरेज क्या होगा? 0.8 से क्या हुआ है? कम हुआ है, और इधर क्या हुआ है? +10 बढ़ा है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल वही तरीका है, सिंपल मेथड है कि आप x से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.8x हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +120 हो जाएगा। और ये फ्लक्चुएशन किसके वजह से और किसके रन के बराबर हो जाएगा? 52 रन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 52 को इधर कर दीजिए और -0.8 को उधर कर दीजिए,
तो ओवरऑल हो जाएगा 0.8x इज इक्वल टू 120 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो 72 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 2 और माइनस कर देंगे तो 68 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 68 डिवाइडेड बाई 0.8। ठीक है, अगर डेसिमल को आप हटाते हैं, डेसिमल को अगर यहाँ से आप हटाते हैं, डेसिमल को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 0 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से 8 से के 8 से करेंगे तो 8 अट्ठाईस 64 8 पचे 40। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आपकी 85 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो पहले उसका था वो 85 था, और अभी कितना हो जाएगा भाई, टोटल तो यही होगा, यही तो होगा टोटल, टोटल आपका ये होगा। तो कितना होगा 85 प्लस 10 इजकल टू 95। 95 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ओके सर। मीनाक्षी, क्लियर है? जी सर। ओके, हमको लगता है कि आप खाना भी बना रही हैं। नहीं नहीं, सीमा जी खाना बना रही होंगी, है नहीं ना? सर, मैं नहीं, मैं बैठी हूँ सर। हाँ, तो मीनाक्षी जी बना रही होंगी। जी सर, मेरी सासू माँ थोड़ा लग गई है। अच्छा जी, चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका होमवर्क है, आप लोग करने की कोशिश नहीं। क्वेश्चन 1 kg या फिर एवरेज, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन है और एक और शायद क्वेश्चन है। नहीं नहीं, एक ही क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि देयर आर 35 स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पे 50 पावर दे देते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे होगा। देयर आर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। ठीक है, एक 35 स्टूडेंट है हॉस्टल में, और 7 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल ड्यू टू विच पर डे एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस इज इंक्रीज बाई ₹42 एंड पर हेड एक्सपेंडिचर ऑफ मेस इज डिक्रीज बाई ₹1। आपको पता है कि मान लीजिए आप अकेले रहते हैं कोई कमरा लेके, और कमरे का किराया कितना है, मान लीजिए 3000 रुपया है, कमरे का किराया 3000 रुपया है, आप अकेले रहते हैं। तो अब आप, आपका फ्रेंड आए और बोले कि भाई हमको भी रहना है, तो आपका मकान मालिक रहने नहीं दे रहा है, कह रहा है भाई अगर 2 लोग रहोगे तो हम 1000 रुपया बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो गए, टोटल रूम रेंट कितना हो रहा है 4000, आप 2 लोग हैं तो कितना पर हेड आ रहा है 2000 रुपया आ रहा है। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया, एक्स्ट्रा तो 1000 रुपया बढ़ गया ना उस रूम का, लेकिन पर हेड एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है, और इसी पे ये एकदम जनरल क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं भाई 35 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज एक्सपेंडिचर x रुपया है, हम सपोज कर लेते हैं। और आगे कर रहा है 7 नए स्टूडेंट आ गए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, अब 42 हो गए, और एवरेज पर हेड एक्सपेंडिचर ये हो गया, स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट हो गए, और ये पर हेड एक्सपेंडिचर हो गया, पर हेड एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, अब जब 7 नए लड़के आ जाते हैं तो पर हेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, 1 रुपया से डिक्रीज कर जाता है, तो यहाँ पे x-1 हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको? जी सर। नाउ इधर कितना बढ़ा है, +7 बढ़ा, तो 35 इधर कितना घटा हुआ है, -1 घटा, तो 35 से आप क्या करोगे, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 35 से करेंगे तो -35 माइनस आपका क्या होगा, -35 होगा, और इधर
प्लस 7x माइनस 7 हो जाएगा, और ये किस डायरेक्ट मैंने कर दिया है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, फ्लक्चुएशन आपका 42 रुपीज़ आ रहा है, 42 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 7x बराबर 42 प्लस 42 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84, 7x की वैल्यू 84, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पर हेड एक्सपेंडिचर कितना आया आपका, 12 रुपये पर हेड एक्सपेंडिचर आया। आपको क्या बताना, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। तो 35 लड़के हैं और प्रत्येक लड़के पे 12 रुपये खर्च हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर आपका होगा 35 इंटू 12 हो जाएगा, जो कि कितना है 420 रुपये आएगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर, क्लियर राइट है सर। सब, जी सर। मीनाक्षी? जी सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपसे बन जाएगा। कह रहा है a librarian purchased 50 story book for his library, but he saw that he could get 14 more book by spending just 76 rupees more, and the average price per book would be reduced by ₹1। ठीक है, अभी 14 किताब अधिक ले रहा है, तो ये टोटल 64 किताब खरीदेगा, और एवरेज प्राइस जो है 1 से कम हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +14 होगा। ठीक है, फिर 12 तो होगा इसका। आप क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -50 आएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +14x -14 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 76 हो जाएगा। ओके, अब इसमें जोड़ेंगे तो 14x इज इक्वल टू 64, 76 प्लस 64, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0, 140 हो जाएगा। 14x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपका 10 हो जाएगा। अब क्या हमें बताना है, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 10 ही तो आएगा, माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, x की वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। तो वही बताना, फाइंड द एवरेज प्राइस पर बुक। ठीक है, तो एवरेज x की वैल्यू कितनी आ गई आपका, 10 आ गया, तो 10 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यस। मीनाक्षी जी, क्लियर है? जी सर। क्लियर है सर। आशीर्वाद साहब? क्लियर है सर। ओके, सर अपना नाउ सर पढ़ाइए। देखिए लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज आपका अलग अलग है लेकिन तरीका वही है। जी सीमा जी कुछ कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 है, ये एकदम जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम जनरल क्वेश्चन है, और ये आपका होमवर्क हम दे रहे हैं। ठीक है, या अभी भी करना चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और ये 48 है, और इसके बाद भी सेम क्वेश्चन है 48 49, दोनों सेम टाइप से है। ये भी अगर वो कर लेंगे तो आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, कह रहा है कि 9 लोगों में से प्रत्येक ने 40 रुपया खर्च किया, तो टोटल खर्च 9 लोगों का कितना हो जाएगा, 9 गुणे 40 हो जाएगा। अब 10वां व्यक्ति कितना खर्च करेगा, 10वां व्यक्ति सभी के औसत से 9 रुपया अधिक खर्च करता है, तो सभी का औसत रुपया हमने x मान लिया, तो 10वां व्यक्ति कितना खर्च करेगा, x प्लस 9 रुपया खर्च करेगा। तो ये टोटल सम हो गया, टोटल सम हो गया, और ये नंबर ऑफ पर्सन हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने 10 है, और सबका औसत क्या, और सम बाई नंबर ऑफ पर्सन आपका एवरेज होता है, तो एवरेज आपका x हो गया। यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू कितने आ गई
41 हो गए। मतलब एक आदमी जो है 41 रुपया खर्च करता है, तो टोटल 10 लोग हैं तो कितना खर्च होगा, 410 रुपये खर्च होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? जी सर। क्लियर है? जी सर। मीनाक्षी क्लियर है? सर क्लियर है। तो चलिए हम एक और तरीका बताते हैं, ठीक है। हाँ सर प्लीज। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, हम सेकेंडों की तरीका बताते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो 9 रुपया है ना भाई, 9 लोग हैं, 9 लोग में 41 रुपीज़ 40 रुपीज़ सब कोई खर्च करता है। जो 10वां व्यक्ति है वो सभी के एवरेज से 9 रुपया अधिक खर्च करता है। तो ये 9 रुपया को 9 लोगों में आप बांट दीजिए, तो हर एक पर्सन को 1 रुपया आ जाएगा। 1 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, टोटल आपका 41 रुपया हो जाएगा। यही औसत हो जाएगा, ठीक है। और कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्च हो जाएगा 410 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो मैंने इसी तरीके से करी थी। ओके, क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। मीनाक्षी जी आप भी बोल दीजिए, आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़िए, क्लियर है। और अगला सवाल आप लोग कीजिए। क्लियर? जी सर। जी सर, जी क्लियर है सर। सर। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। बहुत आसान सवाल है और सेम तरीके। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं, 11 है, ठीक है। 11 प्लेयर हैं और 11 प्लेयर में प्रत्येक कितना वेट है, 95 केजी है, ठीक है। 12th जो प्लेयर है उसका वेट कितना है, सभी के एवरेज से 33 केजी मोर है, ठीक है। तो इसको जो शेष है 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3। तो इसमें आप ऐड कर देंगे, इसमें आपको क्या करना है, ऐड कर देना है बस। ऐड करेंगे तो 3 ऐड करेंगे तो 98 केजी हो जाएगा सबका औसत, ठीक है, 98 केजी। अब हमें 12th पर्सन की बतानी है, तो 12th पर्सन का एवरेज कितना है, 98 है, और उसका वेट कितना है, सभी के एवरेज से 33 केजी अधिक है। तो इसमें 33 ऐड कर देंगे तो 131 आ जाएगा, 131 केजी हो जाएगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन बी है। क्लियर हुआ? यस। 9 53 नंबर क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है। बहुत अच्छा सवाल है। आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ लिया है ना? यस। हाँ, तो बस एलिगेशन लगा देंगे तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। और नॉर्मली अगर एवरेज के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। एक फ्राइडे महीने में वेडनेसडे। क्या संडे होता है, जी ठीक है। तो सर। कितने संडे हो जाएंगे, मान लीजिए ये संडे है, संडे, और ये अदर डे हो गया, अदर डे, ठीक है। तो एक महीने में कितने संडे होंगे, 5 संडे होंगे। महीना 30 दिन का है तो ये अदर डे 25 हो जाएगा। और संडे को कितने लोग आते हैं, 510 लोग आते हैं, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं। हेलो, यस सर बोलिए। ओके। आप लोगों को दिख रहा है तो सही से लिख रहे हैं। और ये अदर करो डे लिखो। कितना हो जाएगा,
240 हो जाएगा। ठीक है, हमें बताना है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल डे बताना है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसी को बताना है। और यहाँ पे जो रेशो आएगा वो डे का रेशो आ जाएगा। तो डे का रेशो क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस जो होता है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इस रेशियो के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो कितने हो जाएगा, 510 में से 240 आप माइनस करेंगे तो 270 हो जाएगा, यहाँ 270 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो हम ये कम है ना, ये क्या है, लेस है, तो इसी के सामने वाली वैल्यू हम पता करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको पता करना आसान हो जाएगा। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और 240 में अगर 45 हम ऐड कर देंगे 285 आ जाएगा। 285 जो है ऑल डे का एवरेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सिंह साहब, हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके, तो नाउ लास्ट क्वेश्चन 55 है, इसको आप लोग कीजिए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये 7 दिन हो गया। ठीक है, कह रहा है कि एवरेज जो विजिटर है लाइब्रेरी में वो 40 है। सभी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सभी दिन का 40। ठीक है, ये 40 हो जाएगा। राइट, कह रहा है इफ वी एक्सक्लूड हॉलीडे द एवरेज इंक्रीजेज बाय 16। भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने जा रहे हैं, 280 पर्सन जा रहे हैं टोटल। टोटल कितने आ रहे हैं, 280 पर्सन आ रहा है। यदि छुट्टी के दिन हम घटा देते हैं तो एवरेज जो है 16 से बढ़ जाता है। तो अगर छुट्टी के दिन हम घटा देंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, 16 से बढ़ जाएगा। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज आपका कितना होगा भाई, 56 हो जाएगा। ये भी 56, ये भी 56। तो 56 तक हम तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि टोटल 280 ना हो जाए। यहाँ पे फिर आप जोड़ेंगे 6×5 = 30, जोड़ेंगे तो आपका 280 आ जाएगा। ओके, मतलब 2 दिन क्या है, 2 दिन हॉलीडे है। तो ये दोनों क्या है, हॉलीडे हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, ओके सर। ओके। तो कल हम जो टॉपिक करेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे, अनुपात समानुपात। ठीक है, सर 31 बता दीजिए सर। हेलो। ठीक है, जी सर। ओके। नाउ सर 31 बता नंबर, दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। जैसे इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 65। ठीक है, तो नौ संख्या है और उन सबका एवरेज क्या दिया है, 65 दे रखा है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 61। पहले जो 3 संख्या है उनका एवरेज जो है 61, ओरिजिनल 61 है, और यहाँ पे सबके साथ एवरेज क्या है, 65 है। ओके, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 72। जो अंतिम 5 संख्या है उनका एवरेज ओरिजिनली 72 दे रखा है, लेकिन सबके साथ एवरेज कितना हो रहा है, 65 हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है कि सभी
9 संख्याओं का एवरेज क्या है 65 है। ओके, तो जो बीच में फोर्थ नंबर है वो की उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, 9 संख्याओं के साथ में है तो उसका एवरेज भी क्या होगा 65 होगा। तो अगर एक ही संख्या है और उसका कुछ एवरेज दिया हुआ होता है तो वही संख्या जो होती है वही जो संख्या होती है वो क्या होगी, वो उसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वो उसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो 3 संख्या है यहाँ पे तो 65 दे रखा है सबके साथ, लेकिन ओरिजिनली वो उनका एवरेज क्या है 61 है। तो यहाँ पे उनका ओरिजिनली क्या है 61 है, लेकिन यहाँ पे 65 है, मतलब वो चार चार एक संख्या जो है 4 ले रखा है। तो एक संख्या पे अगर 4 है तो टोटल 3 संख्या है, टोटल कितना है, ये तीनों संख्या मिलकर टोटल कितना वैल्यू यहाँ पे लिए हुए थे सभी अंकों के साथ, सभी 9 संख्याओं के साथ टोटल 12 की वैल्यू लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 12 लिए हुए तो यहाँ से हम तो ले लेंगे, हम किसको देंगे भाई, यहाँ पे तो कोई 5 संख्याओं में तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हम एक ही अकेले संख्या है 4 तो वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो 12 हम चौथी संख्या को हम 12 दे देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे अगर 5 संख्याओं की बात करें तो यहाँ पे सबका एवरेज क्या है 65 है, लेकिन अकेले 5 संख्याओं का एवरेज क्या है ओरिजिनली 72 है। तो ये कितना अधिक है भाई, इतना अधिक है तो हमें तो इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक संख्या पे कितना अधिक हो रहा है 7 हो रहा है, तो 5 संख्या पे कितना हो रहा है होगा 35 होगा। तो 35 हमें इन 5 संख्याओं को देना पड़ेगा। तो यहाँ से तो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा ले रखे थे उनसे हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पे इन 5 संख्याओं को हमें 35 देना पड़ेगा। तो कहाँ से देंगे, हम फोर्थ नंबर से ही देंगे। तो यहाँ से -35 कर देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 42 आएगा। मतलब फोर्थ नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी 42 होगी। तो ये हमसे यही पूछ रहा है फाइंड द फोर्थ नंबर, चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या क्या होगी 42 होगी। क्लियर है? जी सर। ओके, तो ठीक है सेशन को समाप्त करें। ओके सर। ओके ओके, कल नहीं सर मतलब मंडे को मिलेंगे जी। सर वो वीडियो कहाँ पे है इसका?